बच्चों, अगर आप भी कक्षा 10 के छात्र हैं जो हिंदी मासिक एग्जाम होने वाला है जुलाई में लेकर आ चुके हैं, बिल्कुल इसका रियल प्रश्न पत्र है। आपका जो पेपर है वो 50 नंबर का होने वाला है। विषय कोड आपका 101 रहने वाला है। समय मिलने वाला है वहीं 1 घंटा 30 मिनट आपको बनाने के लिए। इसका रूटीन हम डाल दें यूट्यूब चैनल पर, आप लोग जाकर हमारे देख सकते हो। ठीक है, क्लास 10 मंथली एग्जामिनेशन जुलाई 2024 के लिए, कक्षा 10 मासिक परीक्षा जुलाई के लिए यह पेपर होने वाला है। आपका संस्कृत का भी पेपर अपलोड हो चुका है, जाकर आप लोग चैनल पर से देख सकते हो। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके डाउनलोड मतलब ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल, या फिर इस नंबर पर SMS करिएगा, लिखिए कि हमें व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल पर जोड़ दीजिए सर, तो आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 62 010 82 403 पर व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, मधुरै पंडितीय लोगों की दूसरी राजधानी है। यह कहाँ का लिखा हुआ है? हिंदी काव्य में, अंग्रेजी नाटक में, तमिल उपन्यास में या तुलनात्मक व्याकरण में? देखिए, ये अंग्रेजी तो पाठ है भी नहीं क्या है, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं। तमिल भी नहीं है, क्योंकि तमिल भाषा तो हम पढ़ नहीं है। तुलनात्मक व्याकरण भी नहीं है, मतलब हिंदी काव्य हो जाएगा, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन तो हिंदी में ही आएगा। अगर यहाँ पर गद्य लिख दिया जाता तो कोई कन्फ्यूजन रहता, लेकिन आप स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि हिंदी काव्य में, तो हिंदी काव्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे है, पापति बेहोश सी क्यों पड़ गई थी? पापति बेहोश सी क्यों पड़ गई थी? गिर जाने के कारण, चोट लगने के कारण, डर के कारण या बुखार तेज होने के कारण? ठीक है, पापति बेहोश गिर जाने के कारण नहीं हुई थी। ठीक है, चोट लगने के कारण भी नहीं हुई थी, क्योंकि गिरने पर चोट लगता है, ये तो दोनों कारण होगा नहीं। डर के कारण भी बेहोश नहीं होगा, तो वो तेज बुखार के कारण बेहोश हो गई थी। ठीक है, तो उसको तेज बुखार था। ठीक है, उसके कारण वो बेहोश हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बुखार के तेजी के कारण। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने नहीं ले रखा, यह कथन किसका है? कैलाश का, नारायण का, बीजू का? ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यह कथन माँ के रखने का ठेका उसी का नहीं, किसने कहा था? तो बीजू ने कहा था। और बीजू कहाँ दिया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, नानकाना साहब कब कहाँ है? हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में है, नेपाल में है या फिर कागिस्तान में है? तो देखिए, जो नानकाना साहब है ना वो हिंदुस्तान में नहीं है। क्यों नहीं, इसको बता दे रहे हैं। जो नानकाना साहब है ना वो पहले ना यहाँ पर पंजाब और ये बिहार के समय था। ठीक है, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो ये डायरेक्ट पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो अभी नानकाना साहब कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और आपका रियल पेपर है, तो चलिए देखते हैं इसको। सोहेला किसकी रचना है? सोहेला किसकी रचना है? तो देखिए, अनामिका की है, जीवनानंदास की, घानानंद की या गुरु नानक की है? तो जो सोहेला है ना वो गुरु नानक की है। ठीक है, और गुरु नानक कहाँ दिया? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? जो सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? गुरु नानक थे, गुरु अंगद थे, गुरु अमरदास थे या गुरु अर्जुन देव थे? तो देखिए, सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? तो देखिए, गुरु नानक तो ये 10वें गुरु थे। ठीक है, ये तो हो गया नहीं। गुरु अंगद भी नहीं थे। ठीक है, ये 7वें 8वें नंबर पर आते हैं। गुरु अमरदास भी आते हैं। ठीक है, गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव थे ना, और सिखों के पांचवें गुरु थे। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे है, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गौनु अति भ्रमु करे, यह शीर्षक पंक्ति किस पाठ की है? किस पाठ की है? तो देखिए, राम नाम बिनु वृथे जगी जन्मा, ये कहाँ दिया? ऑप्शन ए में दिया है, और ये ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन का बल दिया गया है? द्वितीय पद में, प्रथम पद में, तृतीय पद में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गुरु नानक के किस पद में दिया गया? तो प्रथम पद में। और प्रथम पद कहाँ दिया? ऑप्शन बी में दिया है। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है? पिछानी शब्द का क्या होता है? उपाय होता है, सोना होता है, पहचानी होता है या फिर जीव होता है? तो जो पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है? सोना होता है। और सोना कहाँ दिया? ऑप्शन बी में दिया। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है,
10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? गुरु नानक, सुमित्रा नंदन पंत, रसखान या बद्रीनाथ चौधरी प्रेमचंद? देखिए, कौन पठान राजवंश में मतलब उत्पन्न हुए थे? तो बद्रीनाथ चौधरी हुए थे, जिनको प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उत्तर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे? इंदौर नरेश के, बड़ौदा नरेश के, मेवाड़ नरेश के या राजकोट नरेश के? देखिए, इंदौर नरेश के तो थे नहीं, ठीक है, क्योंकि इंदौर में वो रह नहीं दिया, मेवाड़ के भी नहीं था, ठीक है, और देखिए राजकोट के भी नहीं था, बड़ौदा नरेश के, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, बड़ौदा लिखा गया। आपको एक एक अक्षर पर भी ध्यान रखते हुए चलना है। द अनटचेबल किनकी रचना है? महात्मा गांधी की या तेंद्र मिश्र की या रामविलास शर्मा की या भीमराव अंबेडकर की? देखिए, द अनचेबल किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग कहाँ से हो बिहार में, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, तभी तो हम पहचानेंगे कि हमारा वीडियो बिहार में कहाँ कहाँ से देखा जा रहा है। चलिए आगे है, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? जिंदगी और जोंक से, मौत के नगर से, मित्र मिलन से या 20 के दांत अन्य कहानियों से? ठीक है, अन्य कहानियों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 के दांत से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे है, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1925 में हुआ था, 1922 में, 1923 में या 1920 में? तो सशक्त यात्राकार अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, यह किसने कहा था 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यहीं चरपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे? वे मिल नहीं रहे किसने कहा था? तो रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? निराला के साहित्य साधना पर, बड़े भाई पर, भाषा और समाज पर या भारत की समस्या पर? तो उनको किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला था? तो निराला की साहित्य साधना पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ से आपका 17 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट है। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? अधिकार है, पर्याप्त है, विकास है या निराशा है? तो यथेष्ट शब्द का अर्थ होता है पर्याप्त, मतलब पूर्ण रूप से। और पूर्ण रूप से कहाँ दिया? ऑप्शन बी में दिया है। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, रंगकर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थे? निम्न में से कौन थी? तो रश्मि बाजपेयी थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे? 3-4 साल, 1-2 साल, 2-2.5 साल या 3.5 साल? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3.5 साल। और 3.5 साल कहाँ दिया? ऑप्शन सी में दिया, और सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? कविता की जनपद, नौकर की कमीज, अक्षर कथा या सौरमंडल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नौकर की कमीज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? प्रसन्नता है, अद्भुत है, कामना है या सहकार है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अद्भुत हो जाएगा। अद्भुत कहाँ दिया? ऑप्शन बी में दिया। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गृहस्थ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? स्वीकार होता है, त्याज्य होता है, सन्यासी या शिष्टाचार? तो गृहस्थ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन हम आप पर छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन हम आप पर छोड़ दे रहे हैं। ये आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। ऐसे हम बता दे रहे हैं गृहस्थ शब्द का क्या होता है। देखिए गृहस्थ शब्द का सन्यासी होता है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जा रहा है, ठीक है। आप लोग इसके बदले बता दीजिएगा बिहार में आप लोग कहाँ से हो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंतिम बताएंगे इस पेपर को आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो। जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है? जो नहीं हो सकता उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए है भावी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जो नहीं हो सकता उसके लिए एक शब्द क्या है? असंभव हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, चेहरे पर हलवाइया उड़ना, हवाइया उड़ना, ठीक है, हलवाइया नहीं हवाइया उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? चेहरा पर हवाइया उड़ना का क्या अर्थ होता है? तो देखिए
इसका राइट आंसर है बड़ी घबराना होता है, ठीक है, घबराना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बड़ी कोशिश करने से कोई चेहरे पर उसका हवाइया नहीं उड़ता है, ठीक है। अपमानजनक बात करने से भी नहीं होता है, अधिक घमंड करने से भी नहीं होता है, लेकिन घबराहट से हो जाता है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द पट हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा, वसन हो जाएगा, चीर। देखिए चीर वस्त्र तो कपड़ा का होता है और पट भी होता है, लेकिन महेंद्र जो होता है ना वो इंद्र का ही मतलब पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नमक शब्द का विशेषण क्या है, नमक का क्या हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा, ठीक है। नमक से ही नमकीन का उत्पन्न होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विशेषण का भी एक क्लास लाएंगे जिसमें आपको पूर्ण रूप से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक सब आपको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। उसके लिए आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है, और जुड़े रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। काला अक्षर भैंस बराबर लोकप्रियता का सही अर्थ क्या है, क्या है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए निरीक्षण हो जाएगा, ठीक है, निरीक्षण हो जाएगा, श्रेष्ठ समझना हो जाएगा, तंग करना, खूब लाभ होना। काला अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ हो जाएगा, देखिए निरीक्षण हो जाएगा, ठीक है, निरीक्षण हो जाएगा या श्रेष्ठ समझना, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन, राम आम खाता होगा। देखिए खाता होगा, ये तो भूत में चला गया ना, खाता होगा, और ये तो वर्तमान में है नहीं, तो भूत में चला गया। देखिए राम आम खाता होगा, खाता होगा तो देखिए संभाव्य वर्तमान हो जाएगा, मतलब कोई ठीक नहीं, वो खाता भी होगा नहीं भी खाता होगा, ठीक है, वो तो उसके ऊपर है ना, तो ये संभावत वर्तमान हो जाएगा वो, ठीक है। निग्रो, ठीक है, इसका क्या है, देखिए गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है, गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है, तो देखिए गिरोह क्या आ जाएगा, तो देखिए गिरोह हो जाएगा भाववाचक, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, गवैया शब्द में की प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय जो होता है ना वो बाद में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है, ठीक है। तो गवैया में क्या रहा है, वैया आ रहा है, वैया कहाँ दिया, देखिए वैया आ रहा है और वैया कहाँ दिया, तो ऑप्शन ए में दिया, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका 30 क्वेश्चन में से किन्हीं 25 का ही जवाब देना, जाइए एग्जाम में छाप दीजिए, 25 का ही उत्तर देना, 25 आपको हम बता दिए, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और देखिए 6201082403 पर आप SMS करके हमारा व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, और इस पर बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करवाया जाता है।